चलिए, तो आज हम ऑर्डर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये भी एक पार्ट है। आप लोग इसको अपने सेटअप में यूज करना, जो मैं सिखा रहा हूँ। ऑर्डर फ्लो। देखिए, ऑर्डर फ्लो हम कैसे पहचान सकते हैं। आप लोगों ने का पढ़ा होगा कभी स्कूल वगैरह में कहीं पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, घटती हुई संख्या और बढ़ती हुई संख्या। ऐसे इसमें ऑर्डर फ्लो वर्क करता है बाइनरी में। लाइक डेट आप हमें जो ऑर्डर फ्लो इसमें बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये भी दो तरीके से होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। उसमें भी दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। मतलब एक तो वो सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें हमें जो वैल्यू उसमें इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है हम हमें उसका पता हो, वो उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। और एक वो एसिमेट्रिकल वो होता है जो वैल्यूज में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, हमें उसका नहीं पता है कि इसमें कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितनी इंक्रीज हो रही है। ये मत ड्रॉ कीजिए आप यहाँ पे इस चीज पे। सिमेट्रिकल। इधर बना देता हूँ मैं एसिमेट्रिकल। देखिए, सिमेट्रिकल में हमें मैं आपको पहले नंबर्स के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कुछ। कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी बट मैंने दोबारा से रिकॉर्ड कर दी है आप लोगों के लिए, बाद में कल अपलोड कर दूंगा मैं उसको शायद यूट्यूब पे। देखिए, जैसे कोई नंबर है, ये इसमें जो ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमें कैसा, और इसके हम प्रॉपर वैल्यू पता कर सकते हैं कि एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद छः और छः के बाद आठ। ऐसे इसकी हमें वैल्यू पता चल रही है कि इसमें कितनी वैल्यू से प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है। ये सिमेट्रिकल में आता है। इसको हम कैंडल के बेसिस में कैसे समझेंगे, कैंडल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आगे बताऊंगा अभी। लाइक डेट, दो से चार, चार से छः, इसमें जो वैल्यू बढ़ रही है वो हमें पता है, तो इसे सिमेट्रिकल वे में आएगा ये। लाइक डेट, पाँच से दस, दस से पंद्रह। ऐसे। और एसिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल में हमें जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है हमें उसका पता नहीं होता है कि इसमें कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज होगी, और फ्यूचर में जो प्रिडिक्शन होगी हमारी उसमें कितनी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो हम इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेंगे, ऑलवेज इसमें ही ट्रेड करनी है। इसका एक अलग सेटअप रहेगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा, पहले आज इसको हम अच्छे से समझेंगे। एसिमेट्रिकल कैसे होता है, एक से तीन आ गया, तीन से सात आ गया, सात से पंद्रह आ गया। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, वैल्यू बढ़ बढ़ रही है, इंक्रीज तो हो रही है, बट उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू का हम कोई भी पता नहीं लगा पा रहे, कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। एक से तीन आ जा रहा है, तीन से सात, सात से पंद्रह। अब नेक्स्ट नंबर पंद्रह से बीस आए या पच्चीस आए या तीस आए, उसका कोई भी पता नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। जैसे पाँच से बारह आ गया, बारह से सत्रह। ऐसे इसमें जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमें उसका कोई भी अंदाजा नहीं है कि इसमें कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये एसिमेट्रिकल में आता है और ये सिमेट्रिकल में। कैंडल के बेस में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ट्रेडिंग को आप लोग जितना सिंपल वे में लेके चलोगे उतना आपको सिंपल लगेगी, और जितना मतलब डिफिकल्ट वे में लेके चलोगे उतना डिफिकल्ट लगेगी।
तो चलिए मैं आपको कैंडल के एक बार बता देता हूँ कैंडल के बेसिस पे हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्डर फ्लो को। ऑर्डर फ्लो हमेशा 2 नंबर से हमें देखना है, 2 नंबर से जज करना है। जैसे अभी मैंने बताया नंबरिंग सिस्टम में 2 नंबर से हमें पता चल रहा है कि उसमें वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, लाइक दैट। अब इसमें ऑर्डर फ्लो कैसा है? इसमें ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकल है। एक बार ये मिट गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें ऑर्डर फ्लो जो इंक्रीज है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, वो एक सिमेट्रिकल वे में हो रहा है। अब हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इससे बड़ी कैंडल या तो ग्रीन बनेगी, या फिर अगर वो ग्रीन भी नहीं बनती है, स्टार्टिंग में रेड ऐसे जाती है, तो वो इतनी बड़ी रेड बन के नहीं आएगी, तो आप यहाँ कहीं से लिक्विडिटी वगैरह से ट्रेड लोगे, आपकी विन हो जाएगी। हमेशा याद रखना है, अगर आपको बाय साइड की ट्रेड करनी है तो आपको वेट करना है कैंडल के नीचे आने का, कैंडल के नीचे आने का, अगर आपको बाय साइड की ट्रेड करनी, बिकॉज वो नीचे से लिक्विडिटी उठा के लेके आती है, और फिर जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुई, अपने बाय के लिए ट्रेड ली, वो कैंडल नीचे आएगी, लिक्विडिटी लेके वहां से ऐसे अप चली जाएगी। आपने देखा होगा लास्ट सेकंड में लॉस हो जाता है, वो सारी चीज़ें यहीं से होती है, लिक्विडिटी से। कैंडल लिक्विडिटी लेके आती है और लास्ट सेकंड में चेंज हो जाती है। तो ये ऑर्डर फ्लो हमारा कैसा है? इंक्रीज ऑर्डर फ्लो है। इसको हम एप्सन सेटअप में यूज करेंगे। डिक्रीज के केस में बता देता हूँ मैं। अब डिक्रीज के केस में क्या हो रहा है? पावर घट रही है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, मतलब पावर घट रही है, तो वहां पे एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं, या फिर एक छोटी रेड या छोटी ग्रीन बनती जाए, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, तो ऐसी जगह रिवर्सल के चांसेस होते हैं अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता है तो। अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है कैंडल में, तो हमें बाय के लिए ट्रेड नहीं करनी है, बिकॉज वहाँ पे पावर घट रही है मार्केट में, तो वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस होते हैं, या फिर रिवर्सल ना आके इससे भी छोटी ग्रीन बन जाए। रिवर्सल, अगर रिवर्सल आती है तो ठीक है, अगर रिवर्सल ना आके हो सकता है इससे भी छोटी ग्रीन बन जाए, बिकॉज वहाँ पे पावर घट रही है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है। ऐसे ऐसे आप लोग ऑर्डर फ्लो डिक्रीज देख के डाउन के लिए ट्रेड लोगे, वो लॉस हो जाएगी आपकी। मार्केट क्या करेगी? छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनाते चली जाएगी ऐसे। तो उसमें हमें रिवर्सल के लिए वेट करना है। और डोजी ऐसे में, कैंडल के बाद रिवर्सल आ जाएगा, है ना? हाँ वो पावर घट रही है ना, तो रिवर्सल वहाँ पे आने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, पावर घट रही है, तो वहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे बाय साइड की हमें अगर ट्रेड मिलती है तो उसको अवॉइड करना है। अब एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो कैसे होता है कैंडल में, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम? एसिमेट्रिकल में हमें सिंपल एसिमेट्रिकल कोई पता नहीं होता है कि इसमें वैल्यू, जिसमें हमें सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो में जो भी वैल्यू का प्राइस बढ़ा है या फिर घटा है, डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है, उसका हमें पता चला है कि इसमें कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, तो हम इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हैं डाउन की अप की ऑर्डर फ्लो देख के। और एसिमेट्रिकल में हमें वैल्यू का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि इसमें कितनी वैल्यू से प्राइस बढ़ा है और कितनी वैल्यू से घटा है। देखिए, अब ये जो प्राइस बढ़ा है, इसको सपोज कर लीजिए ये 2 नंबर था, 2 के बाद डायरेक्टली 7 नंबर आ गया, 7 के बाद 4 आ गया, तो इस ये एसिमेट्रिकल वे में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज है, तो इसमें हमें ट्रेड अवॉइड करना है। इसके अलग से एक सेटअप है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज ऑर्डर फ्लो पे ध्यान दीजिए अच्छे से।
तो इसमें हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं रहती कि इसमें अब कौन सा नंबर आ जाए। हो सकता है इसके बाद वापस से एक बड़ी कैंडल निकल के आ जाए या फिर रिवर्सल आ जाए, कुछ पता नहीं रहता इसमें, क्योंकि ये एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो है, अनकंडीशनल वे में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज है। इसको हम बैड मार्केट भी बोलते हैं। एब्सेंस में हमें इसको कैसे यूज करना है? सपोज कीजिए यहाँ पे कोई जोन था ये, अब ये फर्स्ट कैंडल हमारी बनी, ये सेकंड कैंडल, तो हम थर्ड कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हमारा इंक्रीज है, पावर बढ़ रही है मार्केट में, तो एकदम से सेलिंग की बड़ी कैंडल नहीं आएगी निकल के। देखिए ऑर्डर फ्लो यहाँ पे इंक्रीज है, इसमें ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, इसमें ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, इसमें ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। तो ये जो कुछ चीजें है जो हमें लॉसेस से बचाएगी। देखिए अगर आपको कोई भी एक नाम लिखना है, सपोज कीजिए कोई भी नाम हो गया आपका, है ना, तो उसमें आपको सारे कैपिटल जो है अल्फाबेट के चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेटर से अपना पूरा नाम लिख दोगे, तो आपको वो सारे लेटर लिखने के लिए भी पूरी अल्फाबेटिक जो नंबर सिस्टम है वो सारा कुछ सीखना पड़ता है, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, तब आप एक पूरा नाम लिख पाओगे, है ना। तो इसमें धीरे धीरे आप ग्रो करते हो। सेम चीज़ है ट्रेडिंग में, आपने एक सेटअप पढ़ा, उसमें सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके चलोगे तो आपके लॉसेस अवॉइड होने लगेंगे। अगर देखिए ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता है एब्सेंस में, सपोज कीजिए, यहाँ पे कोई जोन था एक, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। इसमें कैसा है ऑर्डर फ्लो, डिक्रीज है, मतलब पावर घट रही है, छोटी कैंडल से छोटी कैंडल, तो मतलब यहाँ पे पावर घट रही है, तो यहाँ से अगर हम थर्ड कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो वो हमारी लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये पावर घट रही है, तो इसमें रिवर्सल के लिए भी आ सकती है एक ट्रेड। अब रिवर्सल के लिए आए कंफर्म नहीं है, हो सकता है बायर्स में, जो बायर्स की कैंडल बननी है उसमें पावर अच्छी हो, उसका रिएक्शन से हमें पता चलता है कि पावर अच्छी हो, एग्जॉस्ट ना हो, तो उसमें और छोटी एक ग्रीन कैंडल बना देगा, ऐसी ऐसी कैंडल बना देगा, तो उसमें हमें एक अवॉइड ही करना है, बिकॉज पावर वहाँ पे घट रही होती है। अनस्टेबल मार्केट का सेटअप, मैं बायस का बताता हूँ, सेलिंग और बाइंग का दोनों सिमिलर होंगे। देखिए इसमें ऑर्डर फ्लो कैसा है, इसमें ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, वेट कीजिए बड़ी कैंडल बन रही थोड़ी, आपको ज्यादा मतलब खिंची हुई मार्केट, ध्यान रखना, आपको ज्यादा खिंची हुई मार्केट ऐसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है अपने सेटअप में। जैसे कि मार्केट में बायर्स बायर्स आ रहे हैं कंटिन्यू, 10-15 कैंडल बन गई बायर्स की, तो वहां पे आपको अपनी ट्रेड नहीं लेनी है, या फिर आपकी जो ट्रेड कैंडल है वो जोन में नहीं जानी चाहिए। जैसे कि मार्केट में कंटिन्यू बायर्स बायर्स आ रहे हैं, ऐसे इधर का मार्केट कुछ दिख ही नहीं रहा क्या चल रहा है इधर, ऐसे नहीं होना, मार्केट दोनों साइड को आपको दिखना चाहिए। आपको बहुत खिंचा हुआ एक मार्केट बायर्स का या फिर सेलर्स का, उसको अपनी जो है ट्रेडिंग में नहीं लेना है।
अब देखिए इसमें ऑर्डर फ्लो कैसा है, सिमेट्रिकल वे में इंक्रीज है। हमारा जो ये अनस्टेबल मार्केट में सेटअप होगा सिमेट्रिकल कैंडल्स में ही होगा, एसिमेट्रिकल कैंडल्स में नहीं। सिमेट्रिकल कैंडल्स कितनी आप काउंट कर सकते हो, कितने बड़े नंबर से, मोस्टली इतनी बड़ी नंबर तक आप सिमेट्रिकल कैंडल काउंट कर सकते हो, इतनी छोटी से इतनी बड़ी तक। अगर आपको एक बड़ी कैंडल निकल के आती है ऐसे, उसको आप एसिमेट्रिकल मानोगे। ऐसी ऐसी कैंडल्स पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अब इसमें ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, वापस से क्या हुआ फिर, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है। अब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, उसका मतलब मार्केट में क्या आना चाहिए, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। रिवर्सल आना चाहिए शायद। हाँ, यहाँ से अब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, या तो रिवर्सल आना चाहिए या फिर इससे छोटे साइज की कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन या रेड, या फिर रिवर्सल। बट रिवर्सल ना आके ना इससे छोटे साइज की या तो कैंडल बननी चाहिए ऐसे, या तो इसके छोटे साइज की कैंडल बने या फिर रिवर्सल आए। बट मार्केट में क्या होता है, एक बड़ी कैंडल निकल के जाती है। बड़ी कैंडल का मतलब इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो फिर एसिमेट्रिकल कैंडल में आ जाएगी। हमें सिमेट्रिकल कैंडल ही चाहिए, इतनी बड़ी चल जाएगी। एक वापस से पावर वाली कैंडल आ गई। अब जब इसमें ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया था और उसके बाद वापस से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया था इसमें, अब रिवर्सल ना आके इसमें वापस से मार्केट में पावर आ जाती है, पावर वाली कैंडल निकल के जाती है। तो हम उसमें मतलब वहां से मार्केट में वापस ने बायर्स ने एंट्री ली है वापस से, तो हम उसके बाद एक कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल रहेगी। कल हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे, कल की क्लास में लिक्विडिटी और एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बताऊंगा आपको। ये हमारी ट्रेड कैंडल रहेगी, ट्रेड कैंडल। कैसे, देखिए ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था मार्केट में, फिर वापस से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है कैंडल्स में। अब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है मतलब पावर घट रही है, पावर घट रही है तो मार्केट में या तो रिवर्सल आना चाहिए या फिर उससे छोटी कैंडल बननी चाहिए। और छोटी कैंडल ना बन के मार्केट में एक बड़ी कैंडल निकल के आ जाती है पावर वाली, जिसके बाद हम एक कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे। बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल ना आके या फिर छोटी कैंडल ना बन के एक मार्केट में वापस से बायर्स ने एंट्री लिया है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे। ऐसे ही सेल साइड होगा।